What the hell? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कुछ दिमाग में झोल है कुछ? हाँ? Some technical trouble? तुम बीच हॉल में से चौड़े होके क्यों बात कर रही थी? इतनी जोर-जोर से, मतलब कोई सुन लेता तो? रूम है ना तुम्हारे पास कि नहीं है? वहाँ पे बात कर सकती थी। और बात करने की जरूरत ही क्या थी? I really don't understand. पता है तुम्हारी स्टूपिडिटी की वजह से इस गुड्डन को पता। मुझे हाथ लगाने की या मुझ पे चिल्लाने का हक नहीं है तुम्हारे पास, और ना ही औकात। मुझसे जब बात किया करो ना, आवाज नीचे और कान खुले रखा करो। अक्षत जिंदल अगर तुमसे प्यार का नाटक कर रहा है तो वो मेरी वजह से। गुड्डन के साथ अगर वो नफरत का नाटक कर रहा है वो भी मेरी वजह से। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अंतरा, तुम्हारे दिमाग में ये जो ओवर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा है ना, इसको थोड़ा साइड में रखो और जो मैं कह रही हूँ उसके लिए जगह बनाओ। इस शिप की कैप्टन मैं हूँ, तुम और पर सिर्फ मेरी मदद करने के लिए हो यहाँ। तो मुझे कुछ भी बताने की समझाने की कोशिश भी मत करना। जैसा मैं कहती जाऊँ वैसा चुपचाप करते जाओ। एंड प्लीज एडवाइस देने की तो गलती भी मत करना, क्योंकि मैं वो पहली वाली रेवती नहीं हूँ। डू यू गेट इट? इस लड़की को कैप्टन बनने का बड़ा शौक है ना। मुझे लगता है वक्त आ गया है कि इसे कैप्टन से 12th मैन बनाया जाए। और रेवती क्या है ना, तुम्हारी इन स्टूपिडिटीज की वजह से अगर गलती से गुड्डन को पता चल गया कि इन सब के पीछे तुम हो तो मेरा पूरा खेल खराब हो जाएगा। I can't afford to do that. और ये गुड्डन जिसकी जिंदगी बढ़ती जा रही है, इसे ना यू टर्न देना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। ऐसा कुछ करना पड़ेगा, एक ऐसी जगह भेजना पड़ेगा जहां से वो कभी वापस ही ना आ पाए। आई एम रियली सॉरी रेवती, लेकिन जो तुम्हारा ये प्लान है ना, ये मास्टर प्लान कि पल पल तुम्हें उसे मरते हुए देखना, अब आई कांट लेट दैट हैपन। अब ये प्लान चेंज करना पड़ेगा मुझे। अब मुझे उस गुड्डन को एक ही झटके में हलाल करना पड़ेगा। लेकिन कैसे? परसों दशहरा है। परफेक्ट। अब इस दशहरे के दिन रावण नहीं जलेगा, लेकिन इस कहानी की सीता यानी कि गुड्डन वो जलेगी, और वो भी इस लेडी रावण की वजह से। परफेक्ट। लला, गुड्डन, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, कल दशहरा है। नवमी की आरती की शुरुआत तुम दोनों अपने हाथों से करो। प्रचंड मुंड खंडनी वनेरणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारिणी धरा विघात हारिणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी दरिद्र दुख हारिणी सदा विभूति कारिणी वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी दुर्गा दी, दुर्गा दी, दुर्गा बहू, दुर्गा बहू, दुर्गा दी। किशोर, उठाइए इन्हें, जल्दी उठाइए, वहां लेके चलिए, आइए। दुर्गा जी, दुर्गा जी, दुर्गा जी, आप ठीक है ना? पता नहीं सर, जरा भारी सा लग रहा है। शायद मैंने दादी सुबह से कुछ खाया नहीं था ना। कुछ खाया नहीं, देखा जी। ओके डॉक्टर। किशोर, जल्दी से दुर्गा बहू को हॉस्पिटल लेके जाइए। मैंने बात कर ली है, प्लीज हरी अप। जी मैं अभी निकलता हूँ। जल्दी चलो दुर्गा। किशोर जी, हम भी आपके साथ चलेंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल दूंगा। एक्सक्यूज मी जी, मुझे गुड्डन जी से मिलना था। जी कहिए, अम्मी गुड्डन है। ये आपके लिए। खत।
पर हमारे लिए कौन खत भेजेगा? जिस इंसान ने तुम तक ये खत पहुंचाया है वो बस एक बिचौलिया है। अगर उस काले लिबास वाले को ढूंढना चाहती हो तो पीठमपुर में जो ग्लास फैक्ट्री है वहां पहुंच जाओ अकेले। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें वहीं मिलेगा। क्या हुआ गुड्डन? माँ जी वो सोसाइटी वालों की तरफ से विजयदशमी का इनविटेशन। कोई है? कोई है? तुम्हें पता है गुड्डन, बेवकूफी की ना थोड़ी सी हद होती है, मतलब आमतौर पे, जो शायद तुम्हारी है नहीं। तो पता है एक ना स्पेशल टाइप की मछली हो जो ना बहुत उछलती है और उछल उछल के कहती है कि प्लीज मुझे पकड़ो, प्लीज मुझे पकड़ो, और पकड़ के मुझे खा भी लो। You're so stupid, not good for nothing, duffer, गुड्डन। मुझे लगता है हम तुमसे डरते हैं अंतरा। पता है क्या गुड्डन, जो खाली बर्तन होता है ना बड़ा शोर करता है, तुम्हारे जैसे, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। और ये भी तो है ना कि तुम्हें भी पता ही नहीं कि मैं तुम्हारे साथ करने क्या वाली हूँ, क्योंकि अगर पता चलेगा तो डर अपने आप पनपने लग जाएगा। नहीं होता है, तुम्हारी गलती नहीं है। एक्चुअली ऐसी सिचुएशन में ना नॉर्मल लोगों के साथ यही होता है, ऐसे ही हंसते हैं वो लोग। कोई बात, आई अंडरस्टैंड। और तुम्हें पता है अंतरा, जब किसी को अपनी बेवकूफी का अंदाजा नहीं होता ना तो बिल्कुल तुम्हारी तरह से एकदम सेम टू सेम डिट्टो। रियली? तो क्या है ना अंतरा, इस बार जाल में तुम फंसी हो, इस बार हमने तुम्हें बेवकूफ बनाया। क्या है ना, तुम्हारी और हमारी लड़ाई में इतने खत लिख डाले तुमने, हमें इतने खत लिख डाले कि अब तो तुम्हारी लिखावट भी समझ आने लगी। इसलिए है ना, आज अकेले नहीं आए, पूरी बारात को साथ लेकर आए। अब हमने तो तुमसे इतनी बार पूछा, लेकिन तुमने हमें तो सच बताया नहीं बताया ना। पर अब तुम पुलिस से कैसे छिपाओगी अपने ये काली करतूतों का सच और वो काले लिबास वाले इंसान का सच? तो अब तो तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा अंतरा। सॉरी। वैसे ना हम पता है क्या सोच रहे हैं कि पुलिस के भी मजे ही होगा इस बार। तो देखो ना, पकड़ने तुम्हें आ रही है, लेकिन साथ साथ एक और अपराधी मिल जाएगा, बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। खेल खत्म अंतरा, मायके जाने का समय आ गया। तैयार हो ना तुम? मेरा खेल तुम तो क्या, भगवान खुद भी नहीं मिटा सकते। तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम, मैं छोड़ूंगी, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। आज तुम्हें अपनी करनी की सजा मिलकर ही रहेगी। जितना हाथ पैर मारना है ना मार लो, आज तुम्हें सजा मिलकर ही रहेगी।
बहुत शौक है ना पुलिस को बुलाने का? हाँ, बहुत शौक है ना? बुलाओ, बुलाओ, देखो हम यहाँ पे, बोलो बोलो। बच्चों की नहीं होती। गुड्डन जी के मुताबिक अंतरा यहीं कहीं है। चप्पा चप्पा छान मारो, एक कोना भी बचना नहीं चाहिए। जाओ तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ। अंतरा बच के जानी नहीं चाहिए आज। गुड्डन, गुड्डन, यहाँ भी नहीं है। ये अचानक कहाँ गायब हो गई? रेवती, गुड्डन कहाँ है? मुझे क्या पता, जहाँ होना चाहिए वहां तो नहीं है। और कहाँ होना चाहिए उसे? जीजू, जानू मैं और कहाँ, आप भी ना। रेवती, लिसन टू मी केयरफुली। अगर गुड्डन किसी मुसीबत में है और तुम जानकर भी मुझे नहीं बता रही हो ना, आई विल मेक यू पे फॉर इट। ओके, पहली बात, अगर वो सच्ची में किसी मुसीबत में है तो मैं आपको क्यों बताऊं भला। और दूसरी बात ये कि यहाँ टाइम वेस्ट करने से ज्यादा अच्छा है आप गुड्डन को जाके ढूंढिए, क्योंकि उसके पते का मुझे कुछ नहीं पता। हो सकता है वो सच्ची में किसी मुसीबत में हो। अगर रेवती ने कुछ नहीं किया तो सिर्फ एक ही इंसान है जो गुड्डन को चोट पहुंचाना चाहता है, और वो है अंतरा। लड़ी अंतरा। इतनी अच्छी खबर लेकर वापस घर आई है मेरी बड़ी बहू। दादी, दुर्गा दी, लक्ष्मी, मुबारक हो, मुबारक हो। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आप माँ बनने वाली हो और मैं चाची। लक्ष्मी। अच्छा, एजे और गुड्डन सासू माँ कहीं नजर नहीं आ रहे? मैं ये खुशखबरी उन्हें खुद देना चाह रही थी। दुर्गा दी, वो क्या है कि सासू माँ घर पे नहीं है और एजे भी काफी देर से दिखे नहीं। पता नहीं लला और गुड्डन कहाँ गए। अक्षत, अरे क्या हुआ? क्या करो, छोड़ो मुझे। गुड्डन कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे किसे पता होगा? गुड्डन कहाँ है? अरे छोड़ो, मैं मर जाऊंगी, छोड़ो। नहीं गुड्डन, नहीं नहीं अंतरा, जब तक मेरी गुड्डन मुझे नहीं मिल जाती ना तो मैं तुम्हें मरने दूंगा और ना ही चैन से जीने दूंगा। इसलिए पूछ रहा हूँ, जवाब दे दो। गुड्डन कहाँ है? अरे नहीं पता मुझे, बोला तो। तुम्हारे हर इशारे पर ना जाना, तुम्हारी हर बात मानी, हर हाँ में हाँ भरी, सिर्फ गुड्डन के लिए, उसके प्यार के लिए। और आज तुम्हें लगता है कि तुम उसी गुड्डन को मुझसे दूर कर दोगी, मुझे बेवकूफ बना दोगी। नहीं अंतरा, you will have to tell me मेरी गुड्डन कहाँ है? Tell me। अरे छोड़ो, कहाँ ना, नहीं पता है मुझे। आज तक मैंने छुपके वार किया, जो अभी करूंगी, क्यों करूंगी? और इस पूरी खेल की रचयिता ना मिस रेवती, ठीक है? अपनी गुड्डन की बहन से पूछो, मुझसे मत पूछो प्लीज। खेल भले ही रेवती का क्यों ना हो, पर खेल को घुमाना तुम अच्छी तरह जानती हो अंतरा। आई नो यू टू वेल, इसीलिए अब तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ। टेल मी, गुड्डन कहाँ है? पहली बार पूछो, आखिरी बार पूछो, ऑब्वियसली जवाब तो एक ही होगा। जब मुझे नहीं पता तो नहीं पता, नहीं। आखिरी बार क्या होता है? ठीक है। गुड्डन, गुड्डन, पता था तुम सूंघते सूंघते यहाँ जरूर पहुंचोगे, लेकिन कमाल है ना अक्षर, गुड्डन को तुम्हारी नाक के नीचे छिपाया है, फिर भी तुम उसे ढूंढ नहीं पा रहे। कहा था ना मैंने, मुझे नहीं पता। अब मिली राहत, थोड़ी पड़ी कलेजे को ठंडक। अंतरा, अगर गुड्डन को गायब करने में तुम्हारा हाथ है तो खुद अपने आप को गोली मार लेना, वरना अगर मुझे पता चला कि तुमने गुड्डन को खरोच भी पहुंचाई है तो ऐसी भयानक मौत मारूंगा ना तुम्हें
कि तुम्हारी मौत के बाद भी पूरी दुनिया तुम्हारी चीखें सुनती रहेगी। पता है क्या अक्षत, गुड्डन तो मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन तुम्हें नहीं, भगवान को। क्या है ना, हमारी ये क्यूट सी स्वीट सी जो गुड्डन है ना, उसकी आत्मा बड़ी पवित्र है। एंड आई एम वेरी श्योर कि इसकी मुलाकात तो डायरेक्टली भगवान से ही होगी, है ना? नॉक नॉक। नहीं दादी, सासू माँ का फोन नहीं लग रहा है और नीचे को भी कितनी बार ट्राई किया, वो फोन नहीं उठा रहे। लला फोन ना उठाए, ऐसा कभी हुआ नहीं है। मेरे बच्चे कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं? नीचे लला कहाँ था तू, और गुड्डन कहाँ है? पता नहीं माँ, लेकिन गुड्डन जहां कहीं भी है ना, किसी बड़ी मुसीबत में है। इसी सिलसिले में पुलिस वाले हम सबसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। गुड्डन ने पुलिस को ग्लास फैक्ट्री बुलाया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद ना गुड्डन मिली ना कोई और तब से गुड्डन का फोन भी ऑफ आ रहा है। हे माता रानी, कहाँ होगी मेरे बच्चे और किस हाल में होगी, उसकी रक्षा करना माता। कुछ नहीं होगा गुड्डन को माँ, मैं कह रहा हूँ आपसे, गुड्डन को कुछ भी नहीं होगा। इंस्पेक्टर, मेरा परिवार पूरी तरह से आपके साथ कोऑपरेट करेगा। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना करता हूँ। लला कहाँ जा रहा है तू? अपनी गुड्डन को वापस लाने जा रहा हूँ माँ, वापस लेकर आऊंगा उसे। जब शिकार मेरा है तो शिकारी कैसे बदल सकता है? अच्छे से जानती हूँ कि किस इंसान से मिलेगा मुझे गुड्डन का पता। बस करो, बहुत हो चुका है, तकलीफ हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है। कहाँ है गुड्डन? कितनी बार बोल चुका हूँ, मुझे नहीं पता गुड्डन कहाँ है। सच बोल रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता। चल ठीक, तुझे नहीं पता, तेरी माँ को जरूर पता होगा। चल फोन कर, पूछ उससे कि कहाँ है वो, पूछ। हेलो, ये जिंदल परिवार वाले सारे पागलों की तरह गुड्डन को ढूंढ रहे हैं। कहीं तुमने कुछ? मुझे क्या पता जवान, अपनी वो कैप्टन रेवती से पूछो ना कि उन्होंने अपनी दुश्मन को कहाँ छुपाया है, उन्हें पता होना चाहिए। हाँ। जमीन निकल गई या आसमान खा गया उसको, उसका अच्छा बुरा सब मैं तय करूंगी। कहाँ है? मेरी गुड्डन अभी तक वापस नहीं आई। मेरे बच्चे ठीक तो होगी ना? कुछ पता चला बेटा? नहीं माँ, घबराइए मत, पता चल जाएगा। आपके बनाए इस संसार में गुड्डन से ज्यादा और कुछ जरूरी नहीं है मेरे लिए माँ। जिस तरह एक बार आप मुझे मेरी गुड्डन लौटा चुके हो, वही कृपा एक बार फिर कर दो माँ। मेरी गुड्डन मुझे लौटा दो। नवरात्रि के इन शुभ दिनों में अपनी सबसे बड़ी भक्त के साथ बुरा ना होने देना माँ। मेरी गुड्डन को मुझसे मत छीनना माँ। अरे 12 बज चुके हैं, यानी रावण दहन मतलब विजयदशमी का दिन शुरू हो गया। आज के दिन कोई भी बुराई अच्छाई पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती। देख लेना लला, मेरी गुड्डन की अच्छाई हर बुराई से लड़ती हुई जरूर वापस आएगी, और वो भी सही सलामत वापस आएगी। गुड्डन, तुम ना अच्छे से आराम से सुकून से अपनी नींद पूरी करो, ओके? क्योंकि कल ना इंदौर तुम्हें चीखते चिल्लाते हुए सुनने वाला है। क्या है ना, कल दशहरे के दिन रावण के पुतले के साथ साथ सीता भी जलेगी। और तुम्हें पता है तुम्हें कौन जलाएगा? सोचो सोचो,
तुम कैसे सोचोगी? मैं बताती हूँ। तुम्हारे राम मिस्टर जिंदल साहब, क्योंकि इस बार दशहरे पर मैं इतिहास बदलने वाली हूँ। इस दशहरे पर ना एक नया इतिहास रचा जाएगा। बुराई की जीत होगी और अच्छाई की हार, और ये अंतरा हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी।